हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक के अंदर आज यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिला। 3.64% की रैली देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पे जो रैली देखने को मिला, ये क्या रीजन था रैली का, तो आपको पता होगा कि आज एक तो मार्केट सेंसेक्स निफ्टी अपसाइड की ओर था। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पता है कि 3 दिनों से कंटिन्यू बहुत ज़्यादा, 2 दिन तो कहें कि बहुत ख़राब स्थिति था, मार्केट बिल्कुल क्रैश कर रहा था। तो यहाँ पे आज थोड़ा पॉजिटिव साइन देखने को मिला। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कंपनी का Q3 क्वार्टर का आज रिजल्ट भी था। तो यहाँ पे कंपनी के Q3 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं बंधन बैंक के, और इस कंपनी के बारे में भी, यानी बंधन बैंक के अबाउट भी मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। साथ में दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलें। इसके साथ साथ दोस्तों, आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे बंधन बैंक की। बंधन बैंक अगर आप देखें तो 6 मंथ में 20% से ज़्यादा स्टॉक है जो टूटा है। तो यहाँ पे बंधन बैंक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। एक साल में अगर आप देखें तो 5.62% है। लेकिन एक साल में अगर आप देखें 2025 में इसी टाइम पे इसी लेवल पे ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा था शेयर प्राइस, लेकिन उसके बाद रिकवरी किया था। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में 54% से ज़्यादा वेल्थ है जो डिस्ट्रॉय हुआ है। मैक्सिमम अगर आप देखें तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय की है ये कंपनी। 69% वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है अपने किसी भी शेयर होल्डर जो इसके अंदर पैसे पहले से लगाए हुए हैं। 700 रुपये पे इसका शेयर प्राइस देखने को मिलता था। आज के डेट में इसका प्राइस मात्र 143 रुपये पे आपको देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक जो बेसिकली अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो Q3 क्वार्टर का रिजल्ट रहा है उसमें सबसे पहले मैं नज़र डालता हूं कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहने वाला है या निगेटिव साइन रहने वाला है। तो सबसे पहले आज की डेट में अपकमिंग रिजल्ट डेट टुडे का था, आ चुका है रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर में दिसंबर क्वार्टर का ये नंबर आया है, अब पिछले साल के दिसंबर का क्वार्टर का ये है। अगर आप देखें तो मार्जिन में यहाँ पे -9% था जो इस घट के -7% हुआ। बेसिकली अगर देखें माइनस में क्या होता है ना कि जो माइनस में जो ज़्यादा बड़ा रहता है वो उतना छोटा होता है, जो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है नंबर, ठीक है। तो -9% से घट के -7% रह गया। अब यहाँ पे अगर मतलब घट के नहीं, मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज किया, घटेगा नहीं, मार्जिन बढ़ा मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का 5,479 करोड़ से घट के यहाँ पे 5,431 करोड़ रहा। लेकिन इनका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट था वो इंक्रीज किया, यहाँ पे 401 करोड़ ही रहा निगेटिव में। लेकिन पिछले साल कितना था, 466 करोड़। इसका अदर इनकम 1,112 करोड़ का हुआ था और इस बार 691 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पे अदर इनकम कम जरूर हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले बार इसकी वजह से जो अदर इनकम आया था इसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है जो 426 करोड़ का हुआ, क्योंकि यहाँ पे 466 करोड़ इसमें माइनस भी कर दो तो यहाँ पे और भी आते हैं नंबर जो 645 करोड़ है। और 645 करोड़ में अगर आप देखें तो ये टैक्सेस भरी, उसके बाद भी 426 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में इस बार 691 करोड़ का मात्र यहाँ पे अदर इनकम आया, और उनमें से अगर आप देखें तो ये -401 करोड़ कर दो तो यहाँ पे 290 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। यहाँ पे इस बार अगर आप देखें तो 29% का ही कंपनी ने यहाँ पे बंधन बैंक ने टैक्स दिया, और उसमें से 206 करोड़ कंपनी को नेट प्रॉफिट हो गया। इसका EPS ₹1.28 का देखने को मिला। और अगर हम बात करें इसका ग्रॉस NPA की तो ग्रॉस NPA जो 3.33% देखने को मिला। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आया। जो पिछले साल के NPA अगर कंपेयर करें दिसंबर का तो यहाँ पे 4.68% का ग्रॉस NPA था, जो इस बार घट के
3.33% रह गया। प्लस यहाँ पे नेट एनपीए 1.28% था जो घट के 0.99% रह गया। तो ये एनपीए में काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, जो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दे रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो मार्जिन तो फाइनेंसिंग मार्जिन तो है जो इक्वल ही है -7%। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो प्रॉफिट था यहाँ पे 112 करोड़ ये यहाँ पे बढ़ा है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये बढ़ा है, जिसकी वजह से बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे 546 करोड़ का ही अदर इनकम हुआ था, यहाँ पे 691 करोड़ का इनकम। तो इससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे तो ऐसे देखने को मिल रहा है कि 380 करोड़ का ही फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस था, लेकिन इस बार 401 करोड़ का लॉस है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पे ये नंबर देखिएगा। ये नंबर है जो यहाँ पे 5% का ग्रॉस एनपीए आपको देखने को मिल रहा है 5.02% का, जो इस बार घट के 3.33% रह गया। और ये 1.37% का जो नेट एनपीए था वो 0.99% रह गया। यानी मतलब आप देखिए एनपीए पहले क्या हो रहा था कंटिन्यू। यहाँ पे अगर आप पिछले दिसंबर से अगर आप देखें, दिसंबर क्या अगर आप इसके बैक में अगर आप चले जाएं यहाँ से ही आप देखें मार्च 2024 से अगर आप कंटिन्यू देखें तो इनका एनपीए कंटिन्यू बढ़ रहा था और नेट एनपीए भी यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, कंटिन्यू बढ़ा है, आप देख लीजिए। लेकिन इस बार ऐसा अचानक हो गया कि यहाँ पे आप देखिए नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों नीचे हो गया, धड़ाम सा नीचे हो गया, बहुत कम गया दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईएस की फिलहाल तो बिकवाली देखने को मिल रहा है, अपना स्टेक यहाँ पे कम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डीआईज यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो बिकवाली करते हुए नजर आए हैं थोड़ा सा सितंबर से दिसंबर में, वो प्रमोटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो बंधन बैंक के अंदर जो स्टॉक का पी 22 पे ईपीएस 6 रुपया 25 पैसा का जनरेट कर रही है फिलहाल। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस तो है ही, अपना बिजनेस कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन इस बैंक का खराब जरूर चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें रिजर्व्स इनके पास 22,971 करोड़ का है फिलहाल। बुक वैल्यू से अपने नीचे बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, 153 रुपया इसका बुक वैल्यू है। और ये अपने बुक वैल्यू से भी नीचे इसके शेयर प्राइस अभी को फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। डिविडेंड भी कंपनी देती 1.05% आपको डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों ये पॉइंट ये सब सारी चीज़ें आपको होपफुल इस चीज़ समझ में आया होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें।